हेलो दोस्तों, संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 के लिए करंट जेके की रामबाण क्लास। ऐसी क्लास करने वाले हैं जो होने वाली है साबित आपके लिए रामबाण वर्दी के लिए समर्पित अंतिम जंग, वर्दी के लिए समर्पित अंतिम जंग। और हमारे ये हैं वर्दी के लिए समर्पित अंतिम जंग। ऐसी क्लास इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे खतरनाक आपको ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि एसएससी जीडी के अंदर आपको बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं। हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कर दें लाइक। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आता है अपना फुटबॉल से, यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी कतर या ऑप्शन डी मोरक्को। यहाँ पर दिखाई दे रहे हमें लियोनेल मेसी। हमें कौन दिखाई दे रहा है? लियोनेल मेसी दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी किस टीम के कप्तान हैं? तो लियोनेल मेसी टीम के कप्तान हैं अर्जेंटीना के। तो आप लोगों को पता ही है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो जीता था अर्जेंटीना ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये देखें, ये फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्मरण था? तो ये था, आयोजन कहाँ पर हुआ था? पहले तो ये देख लेते हैं। इसका आयोजन हुआ था आपके फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था आपके कतर के अंदर। कहाँ पर हुआ था? कतर के अंदर हुआ था इसका आयोजन, और ये 22वां संस्मरण था। और अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में फ्रांस को शूट आउट में, फ्रांस को किस में हराया? पर्सन ये भी बनता है कि अर्जेंटीना ने फाइनल में किस देश को हराया था? तो हराया था आपके फ्रांस को, और कितने से? 4-2 से हराया था। और अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे लियोनेल मेसी, और फ्रांस की टीम के कप्तान थे ह्यूगो लॉरिस। यानी फ्रांस की टीम के कप्तान थे ह्यूगो लॉरिस, और अर्जेंटीना टीम के कप्तान थे आपके लियोनेल मेसी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की मूर्ति को स्थापित किया गया है? किस भारतीय नेता की मूर्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर स्थापित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की मूर्ति। किनकी मूर्ति? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में स्थापित किया गया। और किसने किया था? एंटोनियो गुतरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव हैं, प्लस हमारे ये एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जिनके साथ थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ खास चीज़ें। देखो, दिसंबर 2022 में यूएन हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की गई थी। महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की गई। इस प्रतिमा का अनावरण 14 दिसंबर 2022 को यूएन राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। यह महात्मा गांधी की पहली मूर्ति है जो यूएन हेडक्वार्टर में स्थापित की गई हैं। यानी ये जो पहली मूर्ति, ये महात्मा गांधी की कैसी मूर्ति? पहली मूर्ति है जिसे यूएन हेडक्वार्टर के अंदर किया गया है, स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। और ये किसने की थी? प्रश्न ये भी बनता है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे एंटोनियो गुतरेस, और यूएन महासभा के 77वां जो सत्र हुआ था उस सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिलकर इस मूर्ति का किया था अनावरण। यूएनओ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना होती है आपके 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि
यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है आपके 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन दिवस। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है इसका मुख्यालय। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेमन मैग्सेस। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए 2 व्यक्ति, ऑप्शन बी 4, सी 6 या फिर ऑप्शन डी 8। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 व्यक्तियों को। 1 2 3 4 इसमें एक लेडीज हैं और 3 जेंट्स हैं। इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ह्यूरन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? मतलब एक अभी सूची एक हुई है प्रकाशित 2022 की, जिसका नाम है ह्यूरन ग्लोबल 500 कंपनियों की 500 जो मूल्यवान कंपनियां उसकी हुई थी। और उसमें बताया गया सबसे मूल्यवान यानी सबसे महंगी कंपनी कौन सी है, जिस कंपनी की जो नेटवर्थ है या फिर उसका प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है। एप्पल की, माइक्रोसॉफ्ट की, या अल्फ़ाबेट की, या फिर रिलायंस की। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन विश्व की पूछे तो विश्व की 1 नंबर पर आ जाएगी आपकी एप्पल, यानी एप्पल कंपनी को किया गया। और नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पर आ जाएगी आपकी माइक्रोसॉफ्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आ रहा है अपने बैडमिंटन से। बी एफ डब्ल्यू टूर 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? यानी BWF टूर है, वर्ल्ड टूर है, उसके अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? लोह की लोह की येव ने, एंथोनी गिटिने गिटिकल, या विक्टर एक्सेलेंस, या लक्ष्य सेन भारत के। लेकिन आपके इसमें जीता किसने था? तो जीता था आपके किसने? विक्टर एक्सेलेंस ने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं। तो पुरुष एकल का तो एक्सेलेंस ने जीता था, लेकिन एलेक्सेल ने जीता था। लेकिन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? महिला एकल का खिताब जीता था अकाने यामागुची ने। किसने? अकामे यामागुची, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। पर्सन ये भी बनता है BWF महिला एकल का खिताब, बैडमिंटन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो जीता था आपके अकाने यामागुची ने। BWF वर्ल्ड टूर 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर हुआ था। BWF का फुल फॉर्म क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। उसका मुख्यालय है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक हॉयर। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हॉयर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री कौशल ग्राम प्रधानमंत्री कौशल को काम ग्राम योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? मतलब प्रधानमंत्री कौशल काम ग्राम योजना है, काम कार्यक्रम योजना है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री विकास का संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री कार्य विकास संवर्धन योजना, प्रधानमंत्री वैभव संवर्धन योजना, या फिर प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर, या ऑप्शन डी 19 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 18 दिसंबर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा ऑप्शन सी 18 दिसंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद में देखते हैं विश्व खुशहाली
क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 130, 136, 140 और 145। तो इसमें भारत की रैंक है 136वीं। इसमें कुल 146 देश थे जिसमें भारत की स्थान रैंक आई है 136वीं 2022 में। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक थी आपके 139वीं रैंक थी। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट। आज नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं कुछ मोस्ट क्वेश्चंस, जैसे खुशहाली रिपोर्ट यानी हैप्पीनेस इंडेक्स है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने 2022 में 146 देशों ने को स्थान दिया गया है। इनमें से भारत ने 136वां स्थान हासिल किया था। भारत ने कितना स्थान हासिल किया था? भारत ने 136वां स्थान हासिल किया था। भारत ने विश्व खुशहाली सूचकांक में विश्व खुशहाली सूचकांक जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुने, आज़ादी, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा आदि कारकों की रैंक पर दी जाती हैं। यानी जो भ्रष्टाचार होता है, आज़ादी की छूट होती है, उदारता होता है और जीडीपी होती है, जीवन का लेवल होता है, उसके आधार पर रैंक दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड पाँचवें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अगर बात करें इस सूचकांक में तो फिनलैंड है तो 5 सालों से लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। वहीं पर अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है। मतलब किस देश के नागरिक सबसे नाखुश हैं? तो अफगानिस्तान के नागरिक सबसे नाखुश हैं। और सबसे खुश किसके? तो फिनलैंड के नागरिक पिछले 5 सालों से लगातार खुश हैं। नंबर 1 पर आता है फिनलैंड, नंबर 2 पर डेनमार्क, नंबर 3 पर आता है आइसलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ भारतीय सेना ने किस देश के साथ भारतीय सेना ने किस देश के साथ सूर्य किरण 16 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था? यानी सूर्य किरण 16 सैन्य अभियान किस देश के साथ में किया गया था? ये आपको यहाँ पर चित्र भी दिखाए। ऑप्शन ए अमेरिका, चीन, रूस या फिर नेपाल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर या 20 दिसंबर को। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आप सोचो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। गाइस जल्दी से जल्दी सोच लो इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी गाइस। तो इसका आंसर होगा आपके 20 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 20 दिसंबर। और एक फैक्ट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन 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 क्या अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपके मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपके मनाया जाता है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष तक सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है? 24, 30, 40 या फिर 2033? पहले इसमें 2022 तक रखा गया था। कब तक रखा गया? 2022 तक रखा गया। लेकिन अब इसे कितने साल प्लस कर दिए हैं? 2 साल। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट आंसर 2024। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या जिम्बाब्वे? ये तो बड़ा एकदम हलवा वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में ये क्या है ये देख लें। आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक हुआ था। और ये 8वां संस्करण है। इसका विजेता कौन है? इंग्लैंड है। पहले संस्करण का विजेता भारत है। इसमें उप विजेता कौन रहा था? तो पाकिस्तान था। पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 5 विकेट से हराया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस वर्ष तक HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया? 2025, 2030, 2035 या 2040? तो इसमें हो जाएगा आपका 2030। 2030 तक एड्स मुक्त अब रखने का लक्ष्य, किस वर्ष तक एड्स को भारत से हटाने के, पूरा वर्ष नहीं था, भारत से हटाने का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक भारत को एड्स से मुक्त करा दिया जाएगा, ऐसा रखा गया है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरीन, प्रणव आनंद या राज शर्मा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निहाल सरीन। ये आपको यहाँ पर निहाल सरीन की फ़ोटो भी दिखाई दे रही होगी, ये निहाल सरीन है, इन्होंने 76वां ग्रैंड मास्टर जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? तो 5वें यानी किसके 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा आपके मध्य प्रदेश। लेकिन आपको पूछ ले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी किसने की? तो की थी आपके हरियाणा में हुए थे। कि किसने की थी? हरियाणा में भी। कहाँ पर? तो पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला। सॉरी, नाम यहाँ पर सही नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे कर देना आप, ऐसे पंच और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कुला। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया था? इन राष्ट्रमंडल खेल जो अभी समाप्त हुए थे उसमें पहले स्थान पर जो अंक तालिका थी उसमें पहले स्थान पर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या भारत? तो इसमें पहले स्थान पर रहा था ऑस्ट्रेलिया। इसके देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। ये इसका कौन सा संस्मरण था? तो ये 22वां संस्मरण। आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया ने शीर्ष पर रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पद हासिल किए थे, जिसमें से 67 गोल्ड थे, 57 सिल्वर थे और 54 ब्रॉन्ज मेडल थे। उसके बाद के साथ में शीर्ष स्थान, उसके बाद नंबर 2 पर था इंग्लैंड जिसने 176, नंबर 3 पर था कनाडा जिसने 92 अंक और 92 पदक हासिल किए थे। उसके बाद में आता अपना भारत ने कुल 61 पदक हासिल किए थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज के साथ में चौथा स्थान हासिल किया था। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक 2022 का पहला पदक किसने हासिल किया था? तो ऑप्शन ए संकेत सगरकर, गुरुराज पुजारी, मीराबाई चानू या बिंदिया रानी देवी ने। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए संकेत सगरकर। यहाँ पर आपको संकेत सगरकर की फ़ोटो भी दिखाई दे रही। ये क्या है? वेट लिफ्टर। यहाँ पर आपको वेट लिफ्टर भी करते हुए दिखाई दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकेत सगरकर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी। पहला पदक जीता था संकेत सगरकर ने, जो कि था आपके रजत पदक यानी सिल्वर था, और ये वेट लिफ्टिंग में जीता था। और ये पुरुषों की 55 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। और पहला स्वर्ण पदक दिलाया था मीराबाई चानू ने। किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने 49 किलो 49 kg वेट कैटेगरी में। उसके बाद में पहला कांस्य पदक दिलाया था आपके गुरुराज पुजारी ने, जो कि एथलीट हैं। गुरुराज पुजारी एथलीट ने पहला कांस्य पदक दिलाया था, याद कर लेना। उसके बाद में आता है FIFA फुटबॉल जो है विश्व कप, महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी संयुक्त रूप से किन 2 देशों को प्रदान की गई है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड इंग्लैंड, ऑप्शन बी कोलंबिया पेरू, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी भारत चीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इसकी मेज़बानी सौंपी गई है। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में
हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी? नाटो एक सैनिक संगठन है, उसके अंदर किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश घोषित करने की घोषणा की है? यूएई को, सऊदी अरब को, ओमान को या फिर कतर को? तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। कतर को घोषित किया। उसके बाद में प्रश्न आता है 20वां, आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां। किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है? यानी भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, नोरादोही अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य या गिर सरोवर अभ्यारण्य में? तो इसमें हो जाएगा कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो आपको पता होगा मोदी जी के जन्मदिन पर यहाँ पर चीते लाए गए थे, और ये कहाँ पर हैं? ये हैं आपके एमपी में। एमपी के आपको पता है कौन है वहाँ के अभी? एमपी के अभी जो क्या सीएम कौन है? तो एमपी के सीएम हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कर दें आप, एक लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दें आप सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।